अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास तक हमने रिलीफ रेनफॉल कवर कर लिया था। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, वो है, उसका जो हम टाइटल है वो है कन्वेक्शनल करंट्स या कन्वेक्शनल रेनफॉल। दोनों एक ही टर्म होती हैं। कुछ लोग कन्वेक्शनल करंट्स बोलते हैं, कुछ लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है। सही है। अच्छा, तो अब हमें क्या क्या करना है। अब हम इसके सबसे पहले फॉर्मेशन बतानी है, किस तरीके से फॉर्म होता है। उसके बाद एरिया बताने कौन कौन से कवर करता है। फिर उसके बाद सबसे कॉमन किधर होती है ये बताना है बस। तो भाई सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि फॉर्मेशन कैसे होती है। सन इज़ हीटेड, तो सन लैंड इज़ हीटेड बाय सन। पहला पॉइंट तो यही होता है हमारा, तकरीबन हर क्लास हर हर एक एक उसके अंदर फॉर्मेशन वगैरह में। सही है। एज द कूल एयर हिट द ग्राउंड इट इज़ हीटेड। सही है। हवा जो चल रही है, भाई मैं लिख के बताता हूँ। फॉर्मेशन फॉर्मेशन सबसे पहले लैंड इज हीटेड बाय सन। लैंड हीट हो गया सन से। अब जब भी कोई हवा टकराएगी ज़मीन से तो उसकी स्ट्रीम उड़ेगी, उसकी स्ट्रीम बन जाएगी। देखो भाई, एज द एयर हिट्स द ग्राउंड इट इज़ हीटेड। क्यों? क्योंकि गर्म से आप अपना हाथ भी गर्म लगाओगे, गर्म हो जाता है आपका थोड़ी देर के लिए। तो इसी तरीके से हीटेड इट बिकम्स लाइटर, जो कि पहले भारी होती थी हवा, जो नीचे की तरफ आ रही थी, लाइटर हो गई एंड बिगिन टू राइज। ये देखो, मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, ये लैंड है, ये हमारा सन है, ये हवा चल रही है यूं यूं। फॉर एग्जांपल हवा यूं चल रही है, जैसे ही हवा टकराई इसके साथ, ये था हॉट। क्या था? लैंड हॉट था। जैसे ये टकराएगी वैसे ये स्ट्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब ये स्ट्रीम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है तो ये लाइटर भी है। सही है। और ये लाइटर होने की वजह से ऊपर राइज कर रही है, एरो के निशानत बनाए तो ये राइज कर रही है। अब ये स्ट्रीम बन चुकी है। जब ये राइज करेगी तो एक स्नो लाइन होती है, पहले ही बताया था आप लोगों को। स्नो लाइन की जो टोटल आपको हाइट बोल दूँ वो कितनी होती है, वो होती है 4500 किलोमीटर। जब 4500 किलोमीटर के उस पार जाती है, ये इधर से इधर जब आएगी तो ये दोबारा जो ये स्ट्रीम थी वो कूल होगी, कंडेंस करेगी और क्लाउड बन जाएगी। सही है। जैसे ही क्लाउड यहाँ पे, जैसे ये प्रोसेस तो जारी रहेगा ना, ये रुकेगा नहीं। ये वाला प्रोसेस चलता ही रहेगा, जारी रहेगा। तो जैसे ही बादल बहुत बड़ा हो जाएगा और पानी को नहीं रोक पाएगा तो फिर बारिश शुरू होती है। सही है। अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं सही तरीके से। राइज कर दिया था तो फिर कूल हो गई, जैसे ही स्नो लाइन को क्रॉस करा, कंडेंस इन फॉर्म क्लाउड। यहाँ पे लिख देता हूँ स्नो लाइन क्रॉस करती है जब। जैसे ही स्नो लाइन क्रॉस करेगी वैसे ही बादल की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सही है। इसलिए कहते हैं हवा का मेन किरदार होता है बारिश में। बारिश से पहले, मतलब बारिश में नहीं, बारिश से पहले, क्योंकि बादल ही हवा की वजह से बन रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये तो मैंने बता दिया फॉर्मेशन। यही फॉर्मेशन जो है, यही फॉर्मेशन एक और प्रोसेस में चलेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। यही वाला, यही दिखाऊंगा कहाँ चलता है। सही है। अब ये कौन से एरियाज़ को कवर करती है, हम लिखेंगे यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ एंड नॉर्थ वेस्टर्न। सही है।
साउथ वेस्टर्न को बारिश क्यों नहीं मिलती? साउथ एरिया को कभी नहीं मिलती बारिश इस वाले कन्वेक्शनल रेनफॉल की, बिकॉज ऑफ द इन्वर्जन लेयर। इन्वर्जन लेयर आज है क्या, आज ये बताता हूँ आप लोगों को। डेजर्ट होता है ना, डेजर्ट बहुत गर्म होता है, ना वहाँ बारिश होती है, ना बहुत कम बारिश होती है, कभी कभार हो गई। एरिड एरियाज़ हैं, वो गर्म इलाके होते हैं। जब वहाँ से बादल गुजर रहा होता है ना, तो वो इन्वर्जन लेयर, टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर का किरदार अदा करता है। वो बादल जिसके अंदर पानी होता है, जो बरसने के लिए आता है, वो इतनी गर्म तपिश के बाद स्ट्रीम बन के वापस उड़ जाता है। ये होता है इन्वर्जन लेयर। सही है। तो साउदर्न एरियाज को क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज ऑफ द इन्वर्जन लेयर। सही है। इन्वर्जन लेयर आ गई। इन्वर्जन लेयर की वजह से ही आप देखें, जब मैंने आपको एक सवाल कराया था कि कराची और पंजाब, कराची और पेशावर में, नहीं दूसरा लाहौर, सॉरी, जब कराची और लाहौर का सवाल कराया था तो कराची और लाहौर में बारिश के ज़्यादा, कराची में कम और लाहौर में ज़्यादा होने का भी यही मकसद था। इन्वर्जन लेयर बीच में किरदार अदा कर रही थी। सही है। अब ये बता दिए नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न माउंटेन्स में हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश किधर होती है? ये होती है पेशावर एंड रावलपिंडी। सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और ये होती कब है? मैं पहला स्टेप भूल गया यहाँ पे आज। हाँ, होती कब है? ड्यूरेशन, ये खाली अर्ली समर्स में होती है। अर्ली समर्स से मुराद, समर्स कब आता है? जून, जुलाई, अगस्त, ये समर चल रहा होता है। मार्च, ये होती होगी मार्च अप्रैल के दरमियान तकरीबन, अप्रैल मई जून, ये वाले महीने। सही है। तो अगला हमारा टॉपिक इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ, वो है थंडर स्टॉर्म का। थंडर स्टॉर्म की पूरी फॉर्मेशन का प्रोसेस यही है। लैंड हीट करता है, एयर राइज करती है, कंडेंस करती है, एयर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बनती है, सोलर टॉस करते ही बादल बन जाता है, बादल जैसे भारी होता है बारिश बरसाता है। सही है। ये भी कॉमन है नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में। सही है। लेकिन इसके अंदर बस कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ेंगे। देखो भाई, ये हमने बना दिया थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का पूरा प्रोसेस यही है, कॉपी कर सकते हैं आप लोग। क्या? लैंड हीट करता है, एयर राइज करती है, कंडेंस करती है, क्लाउड बन जाती है। सही है। कहाँ होती है? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज। सही है। इन समर मानसून सम एरियाज ऑफ बलूचिस्तान ऑल्सो फेस डस्ट स्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। सही है। समर मानसून होती है, थंडर स्टॉर्म, ये बारिश का वो नहीं है टाइप, ये बारिश की किस्म नहीं है, ये बारिश की स्ट्रॉन्गनेस है। कितनी स्ट्रॉन्ग बारिश हो रही है। थंडर स्टॉर्म, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। तो समर मानसून में बलूचिस्तान जो है, बाकियों में तो थंडर स्टॉर्म हो रहा होता है, तो बलूचिस्तान में डस्ट स्टॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट एरियाज़ है भाई। यहाँ लिख देते हैं बलूचिस्तान फेसेस डस्ट storms because of डेजर्ट्स। सही है भाई। एरिड एरियाज में वहाँ पे बारिश नहीं होती इतनी, तो उसकी वजह से यहाँ पे फिर डस्ट स्टॉर्म होते हैं बलूचिस्तान में। अच्छा, इसी में कंटिन्यू है टॉपिकल साइक्लोन्स। टॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं वो तो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन टॉपिकल साइक्लोन्स जो आते हैं अरेबियन सी की तरफ से, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन। सही है। फ्रॉम अरेबियन सी,
ये भी कॉज करते हैं विंड स्टॉर्म्स, रेन्स एंड थंडर स्टॉर्म्स। सही है, कहाँ कहाँ? कोस्टल एरियाज में। कॉज विंड स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, सही है। तो कहाँ होती है? कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज कौन कौन से हैं? कराची, गवादर, पता होगा। कोस्टल एरियाज सिंध बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज पे। बस ये कहाँ तक बताया मैंने? ये थंडर स्टॉर्म तक बताया है। इसी वीडियो में मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बता देता हूँ क्या होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है आपका? ट्रॉपिकल साइक्लोन कोई बड़ी चीज़ नहीं है सीखने को, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। इसकी आप खाली एक चीज़ देख लें। अ साइक्लोन इज़ अ लो टेम्परेचर प्रेशर अ साइक्लोन इज़ अ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन। सही है, कहाँ होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन। सही है। वेयर विंड फ्लोज इनवर्ड स्पाइरल डायरेक्शन विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज। हवा एंटी क्लॉकवाइज, हवा यूँ चलती है ना, वैसे इस दौरान यूँ चलती है, जिससे साइक्लोन बनता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पूरी डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लेगा क्योंकि 2 ही लाइनों की तो है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं जाएगी आप लोगों की। A cyclone is a low atmospheric pressure zone। सही है, इसको याद ही कर ले तो मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, वरना मर्जी आप लोगों की। वेयर विंड फ्लोज इनवर्ड्स स्पाइरल डायरेक्शन, जो कि कौन सी मूवमेंट होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया है, बड़ी वीडियो बनी है आज थोड़ी, तो मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह इस वीडियो में नहीं करूँगा, वो आगे आपको बता दूँगा कैसे होते हैं, समझा दूँगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं आज। सबसे पहला कन्वेक्शनल रेनफॉल किया हमने, सही है, कन्वेक्शनल रेनफॉल की फॉर्मेशन, फिर कहाँ कहाँ होती है। उसके बाद थंडर स्टॉर्म की फॉर्मेशन, फिर कहाँ कहाँ होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताऊंगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बारिश के। जी हाँ, बारिश के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।